यूपीआई को लेकर इंदौर के रेडीमेड एसोसिएशन और कारोबारियों ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बता दें, इंदौर सहित देश भर में यूपीआई के माध्यम से जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बाद कई कारोबारियों के खाते पुलिस की जांच में सीज हो रहे हैं, जिसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। और इन तमाम तरह की बातों को लेकर इंदौर के कारोबारियों ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए यूपीआई से पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इस वक्त हम उसी मार्केट में मौजूद है जहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इंदौर का रेडीमेड कारोबारियों का मार्केट है। यहाँ पर इंदौर के साथ ही आसपास के कई जिलों से व्यापारी आते हैं, खरीदारी करते हैं। यहाँ के व्यापारियों ने एक बड़ा निर्णय लिया, आप देख सकते हो। जो यहाँ पर जो आप हम व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करते हैं, भैया किस तरह का निर्णय आपने लिया है? बहुत बड़ी विचित्र बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने एक स्वर होकर अभिमत दिया और कैशलेस बिजनेस की तरफ हम बढ़ गए। 99.9% भारत का हर वर्ग जो है वो 99% यूपीआई पे व्यापार कर रहा है। सारा कामकाज हमारा यूपीआई में आ गया है। हमको भी सुखद लगता है कि भारत हमारा भी खजाना बड़ा अच्छे से भरता था, आदमी आता और मुफीद तरीके से खरीदी कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इन दिनों में साइबर फ्रॉड के चलते यूपीआई में के जरिए का साइबर फ्रॉड होने लगे और उसके चलते हमारे खाते सीज हुए। कायदा यह है कि अगर कोई चीज गलत है तो उस राशि को फ्रीज किया जाएगा कि पूरे खाते को फ्रीज किया जाएगा। बैंकों ने पूरे खाते सीज किए हैं। चूंकि व्यापारी का व्यवसाय है जो है वो करंट अकाउंट से चलता है। करंट अकाउंट जो होता है वो निश्चित तौर पे एक दूसरे के परस्पर विश्वास का हिस्सा बनता है। हम किसी से माल लेते हैं, हम उसको पीडीसी देते हैं। अगर पीडीसी दिया हुआ रिटर्न हो जाए तो वो गुडविल गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक ऐसा वो हो गया कि जिसमें हमको ये निर्णय करना पड़ा कि 25 से ज्यादा खाते बंद हो जाना, ब्लॉक कर देना। इसके चलते हमको ये निर्णय लेना पड़ा। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने अपने 600 व्यापारियों का यूपीआई सिस्टम को अभी हमने तात्कालिक तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए, या क्या है, हम यूपीआई से व्यापार नहीं करेंगे, हम व्यापार करेंगे नगद और क्रेडिट कार्ड से, ताकि हम सरकार को भी बता सकें और हमारी बात को भी रखवा सकें। कुछ और व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया किस तरह से आपको जो परेशानी, आजकल तो पूरा देश डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लगातार ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो आवश्यकता है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कारण है कि जो नगद व्यवहार की ओर जाना पड़ेगा? जी एक्चुअली एक इंसिडेंट मेरे ही साथ हुआ है, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताऊंगा। चूंकि हम लोग पीडीसी देते हैं, हमारा व्यवहार जो होता है हमारे भी मैन्युफैक्चरर जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको भी हम पीडीसी इशू करते हैं। जब हमको ये मालूम पड़ता है कि आपका पीडीसी जो है वो रिटर्न कर दिया गया है, उसका रीजन जब हमने बैंक में जानना चाहा तो मालूम पड़ता है कि अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया, ये रीजन है। क्योंकि अगर पीडीसी रिटर्न हुआ यानी कि हमारी प्रतिष्ठा उसमें थोड़ी सी उस पर बात आती है, तो हमको उसको पता करना जरूरी है कि भाई चेक क्यों रिटर्न हुआ। जब आप किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज्यादा सिस्टम चल रहा है, अब नगद कितना व्यवहार हो पाएगा? नगद और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि यूपीआई का पेमेंट जो है अगर वो किसी फ्रॉड के जरिए आया है तो हमारा अकाउंट फुल्ली ब्लॉक कर दिया जा रहा है, डेबिट फ्रीज कर दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं। भैया जिस तरह से मार्केट ने, रेडीमेड मार्केट में ऑनलाइन नगद व्यवहार शुरू कर दिया, यूपीआई बंद कर दिया, किस तरह का खामियाजा उठाना पड़ सकता है? भैया खाते सीज होना सबसे बड़ी उत्पीड़न हमारे साथ में। दूसरा ये कि हम तो विश्वास के ऊपर एक पेमेंट लेते हैं और वो पेमेंट अगर कोई फ्रॉड आदमी कर रहा है तो व्यापारी की क्या गलती उसके अंदर, तो इस कारण हमने यूपीआई का, नहीं तो यूपीआई में हमको व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ और व्यापारी मौजूद है, बात करते हैं। भैया किस तरह से आप, चूंकि आपने जो निर्णय लिया है, किस तरह से आप सरकार का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करें? ध्यान इस तरीके से कराना चाहते हैं जिससे कि व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से चले और जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके ऊपर सरकार अंकुश लगाए। फ्रॉड के ऊपर तो अंकुश नहीं लगा रहा है, व्यापारियों के ऊपर अंकुश लगा रहा है। लेकिन ग्राहकी तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ग्राहकी कम होगी, ग्राहक भी समझेगा ना, फिर फ्रॉड के चक्कर में ग्राहक को भी समझना पड़ेगा। कैश के मामले में ग्राहक को खुद को समझना पड़ेगा, कैश लेके आएगा वो खुद धीरे धीरे करके अपने आप सुधर जाएगा। खरीदी तो करना है, उसको खरीदी करना है, उस हिसाब से उसको कैश लेके आना ही पड़ेगा ना, बगैर कैश के कैसे काम। भैया जिस तरह से आप लोगों ने निर्णय लिया है, क्या सरकार सुन लेगी आप लोगों को? सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, व्यापारी का हक की बात है ये। आजकल व्यापार का 80% पेमेंट यूपीआई के थ्रू आ रहा है और इस तरह अगर कहीं भी फ्रॉड होता है तो उसका असर तो व्यापार पे आएगा ही आएगा। इसलिए इसको सुधार की जरूरत है। आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? जी
अब यहाँ पर तो ऑनलाइन बंद हो गया सिस्टम, तो किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा? अब मैं तो आज ऑनलाइन के हिसाब से ही आई थी, मैं कैश लेकर आई नहीं थी, क्योंकि जैसे देखा जाए तो ऑनलाइन का सिस्टम अच्छा है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि फ्रॉड हो रहा है या फिर ये, तो फिर जब तक कुछ निवारण नहीं निकलता है तब तक मैं भी बिल्कुल समर्थन करूंगी इसका। यहाँ पर कुछ वो लोग भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरह से मार्केट में आजकल ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? उससे व्यापार में काफी ज्यादा फर्क तो पड़ते जा रहा है। अब सरकार से यही विनती कि इसका कुछ निराकरण करके कुछ निराकरण निकाला जाए, जिससे व्यापार यथायथ चलता रहे। आपको यहाँ की कुछ दुकानें भी दिखाना चाहूंगा जहाँ पर अभी तक यूपीआई को लेकर तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से व्यापारियों ने निर्णय लिया उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो बार कोड सिस्टम था वो दुकानदारों ने हटा दिया है और अपनी दुकानों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो साफ तौर पर लिख दिया है साइबर फ्रॉड की संभावना के चलते ऑनलाइन यूपीआई का पेमेंट नहीं ले पाएंगे। मतलब ये यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वहां पर व्यापारियों ने इसी तरह का निर्णय लिया है। आपको यहाँ पर तकरीबन 600 से अधिक कारोबारी मौजूद है और उन सभी ने इस तरह का निर्णय लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से विचार करती है। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।